अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो दो टॉपिक है, दोनों ही टॉपिक आप लोग क्लियर करो। पहला तो पासपोर्ट से रिलेटेड है। पासपोर्ट से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आपका या तो वीज़ा स्टैम्प ना हो या तो आपका इमिग्रेशन ना हो, छुट्टी जा रहे हैं चाहे एग्जिट जा रहे हैं, दोनों सूरतों में, या फिर पहली बार किसी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो भी। तो उसको लेकर के नया पासपोर्ट का जो है एक नया गाइडलाइन है, उसके बारे में बताने वाला। साथ ही साथ वर्क परमिट से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको दोनों ही अपडेट अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को फुल देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दिया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये अपडेट पता चले। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो नियम आया है, नया नियम है कि यूएई एंट्री परमिट के लिए पासपोर्ट का कवर पेज जरूरी है। यूएई में जो लोग भी जा रहे हैं, पांच दफ़ा वो किसी एजेंसी से या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंसी से, किसी भी ऑफिस से काम कराते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका फ्रंट पेज पे जो है वो अपना स्टिकर चिपका देते हैं, जिस वजह से उनका फ्रंट पेज ही नहीं दिखता है और जो है इमिग्रेशन में अब प्रॉब्लम आता है। जिस चीज़ को देखते हुए पासपोर्ट से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है जो लोग भी यूएई जा रहे हैं। तो देखिए, अब यूएई एंट्री परमिट आवेदकों को अपने पासपोर्ट के बाहरी कवर पेज की कॉपी जमा करना अनिवार्य है। यह जानकारी दुबई के अमीर सेंटर और दुबई एवं अबू धाबी के टाइपिंग सेंटर ने दी है। इन सेंटर के कर्मचारियों ने मीडिया चैनल को बताया कि उन्होंने इस महीने इमिग्रेशन विभाग से एक सर्कुलर प्राप्त किया जिसमें यह नया नियम लागू किया गया है। यानी कि जो लोग भी पासपोर्ट वगैरह अपना सबमिट करते हैं, चाहे कॉपी जो भी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहला फ्रंट का पेज होता है जिसमें उनका नाम होता है और उसका लास्ट का पेज होता है जिसमें उनका डिटेल्स होता है, लेकिन जो फ्रंट का कवर होता है उसको वो लोग जमा नहीं करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अब चिप वाला जो है, वहाँ पे चिप वाला नहीं बोल सकते, एक लोगो होगा, एक बारकोड होगा, जो भी होगा इस तरह का पासपोर्ट अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया या फिर जो लोग भी हैं तो इंडिया से हैं उनका वो सिस्टम लागू कर दिया गया। तो उसमें जो है अब वो फ्रंट कवर का भी उनको कॉपी देना होगा और साथ ही साथ आपको वो फ्रंट कवर क्लियर भी रखना पड़ेगा, यानी कि उस पर कोई स्टिकर, कोई भी दाग, कोई भी धब्बा, कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि इमिग्रेशन आप लोग का फेल हो जाए। यहाँ पे बताया गया कि सर्कुलर में कहा गया है कि पासपोर्ट का बाहरी पृष्ठ एवं एंट्री परमिट आवेदनों के लिए अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जोड़ा गया है। यह आवश्यकता सभी राष्ट्रीय और सभी प्रकार के वीज़ों पर लागू होता है या इसका प्रभावित निम्नलिखित आवेदन प्रकारों पर यानी कि नए एंट्री परमिट पर किया गया है। यानी कि आप किसी भी रीज़न से जाए, चाहे आपका वीज़ा विजिट का हो, फैमिली का हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे आपका बिजनेस वीज़ा हो, चाहे गोल्डन वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा होगा, अब आपको फ्रंट पेज पासपोर्ट का भी जमा करना है और साथ ही साथ उसको क्लियर रखना है। कोई भी स्टिकर, कोई भी स्क्रैच, कोई भी चीज़ उस पर दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। मीडिया चैनल ने इस विषय पर फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम एंड पासपोर्ट सिक्योरिटी यानी कि आईसीपी और दुबई में रेसिडेंट और फॉरेन अफेयर की जनरल डायरेक्टर यानी कि गद्राफा दुबई से आधारित टिप्पणी मांगी है। यहाँ पे ये भी बताया कि महत्वपूर्ण सूचना, यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। आवेदक को हमेशा नियमित आवश्यकताओं का मार्गदर्शन के लिए आईसीपी और गद्राफा दुबई से सीधे संपर्क करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपके पास टोल फ्री नंबर है, आईसीपी टोल फ्री नंबर है जो कि 60052222 यहाँ पे और 532222 है, यानी कि 532222 है, उस पर आप बात कर सकते हैं। गद्राफा दुबई टोल फ्री का नंबर है 800511, इस पे आप लोग, अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस पे आप कॉल करके अपने मालूमात को पक्का कर लें। और जो लोग भी पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड घूम रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, चाहे नए हैं, चाहे किसी वीज़े से लिए आप जा रहे हैं दुबई, चाहे आप किसी कंट्री से भी हैं, वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप अपने पासपोर्ट का कवर को क्लियर रखें, उस पर कोई भी स्टिकर वगैरह ना लगाएं, साथ ही साथ उसका जो फ्रंट का भी आप कॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वर्क परमिट से रिलेटेड जो नया खबर आ रहा है, सबसे पहला जो बताया कि कंपनी और संघ निजी
संस्थाओं में काम करने वाले श्रम व्यक्ति और राज्य में अपने पति संबंधित द्वारा भर्ती किए गए श्रमिकों के लिए वर्क परमिट देना, नवीकरण करना और खोए दस्तावेज परमिट बदलने के फीस पर प्रति वर्ष 100 कुवैती दिनार लगाया गया है, कुवैती पैसा लगाया गया है। यानी कि चाहे आप अपना वर्क परमिट बना रहे हो, नया बना रहे, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो 100 जो है कुवैत का जो पैसा है उसको जो है फीस यहाँ पे मुकर्रर किया गया है। दूसरा जो है यहाँ पे विदेश से श्रमिक की भर्ती के पेश का लाइसेंस देना, नवीकरण, खोए दस्तावेज, लाइसेंस बदलने की फीस इस प्रकार, यानी कि अगर आप बाहर से किसी कंट्री से वर्कर को ला रहे हैं तो उनका जो है परमिट या फिर लाइसेंस जो होगा उसका फीस अलग कर दिया गया। लाइसेंस का जो नवीकरण बताया, यानी कि नया अगर बनवा रहे हैं तो उसका 2000 बताया गया है, और बदलवाना या खोए गया है यानी कि चेंज कराना है, अपडेट कराना है, या खो गया उसको फिर से बनाना तो 1000 बताया गया है। अनुच्छेद में यह कंपनी और संस्थानों की मोहर अनिवार्य श्रम मंत्रालय द्वारा प्रमाणित करने की फीस 20 QR निर्धारित की गई है। यानी कि जो भी आप लोग मोहर वगैरह मिनिस्ट्री का वहाँ से लगवाते हैं तो उस पर 20 QR यानी कि कुवैती दिनार का चार्जेस लगाया गया है। उसके बाद बताया है कि निम्नलिखित को इस निर्णय से निर्धारित फीस से छूट दी गई है, यानी कि कुछ लोगों को जो है इसमें छूट दी गई है। जैसे जो लोग कुवैत के नागरिक हैं उनके लिए है, और कुवैत के जो महिला बच्चे उनके लिए है, और उसके बाद जो GCC देशों के नागरिक हैं उनके लिए। यानी कि आप लोगों को पता है GCC किसको बोलते हैं, वो कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट नहीं होता है, एशिया कंट्री नहीं होता है, फॉरेन कंट्री होता है। सभी संविधान पदाधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र इस निर्णय को लागू करेंगे या निर्णय राज्यपाल में प्रकाशित होने के अगले दिन से प्रभावित होगी। यानी कि इस कानून को जो है वहाँ के कुवैत में जो है लागू कर दिया गया है। ये कुवैत श्रम मंत्रालय ने वर्क परमिट श्रमिकों की भर्ती और मोहर, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणीकरण फीस निर्धारित की है। तो ये एक अच्छी खबर है, 26 सितंबर का ये न्यूज़ है। तो जो लोग कुवैत में काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देख करके आपको पता चल गया कि अब वहाँ पे जो है फीस वगैरह कुछ जो है चेंज कर दिया गया है। जो लोग भी यहाँ पे कुवैत में रह रहे हैं वो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नया अपडेट देने की कोशिश किया है गल्फ से रिलेटेड। आपको किस कंट्री का अपडेट पसंद आया और आप किस मुल्क से देख रहे हैं इस वीडियो को, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले ये वीडियो कहाँ चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है और किन लोगों को इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।